ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24. Today we're on text 36. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 36। So kindly repeat. Namo namo niruddhaya ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। शब्दार्थ। नमः नमः आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। नमः नमः नमस्कार है। नमस्कार है। अनिरुद्धाय अनिरुद्धाय अनिरुद्ध को अनिरुद्ध को ऋषिकेश ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी इंद्रियों के स्वामी इंद्रियात्मने इंद्रियात्मने इंद्रियों के नियामक को इंद्रियों के नामक को नमः नमः नमस्कार है। नमस्कार है। परमहंसाय परमहंसाय परमहंस को परमहंस को पूर्णाय पूर्णाय परम पूर्ण को पूर्ण को निभृत आत्मने निभृत आत्मने उसे जो इस जगत से अलग स्थित है। उसे जो इस जगत अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। तात्पर्य। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने मन इंद्रियों का स्वामी है और अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता हैं। भक्ति करने के लिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। अतः शिव जी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हों, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। भगवद गीता 9:34 में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति करने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगाना होता है। भगवद गीता 15:15 में यह भी कहा गया है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार स्वरूप से सूर्यदेव भी हैं। चूँकि सूर्यदेव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार हैं, अतः इस श्लोक में शिव जी सूर्यदेव की भी स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण अपने चतुर्मुखी विस्तार अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं यथा सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी हैं। शिवजी अनिरुद्ध की सूर्यदेव के रूप में स्तुति करते हैं, जो बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता हैं, जिनसे यह शरीर बनता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमहंस शब्द सूर्य देवता का अन्य नाम है।
यहाँ पर सूर्यदेव को निभृतात्मने कहकर संबोधित किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा के द्वारा वह विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। सूर्यदेव समुद्रों के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक लोक के जीवों का भरण होता है। सूर्यदेव को भी यहाँ पूर्ण कहा गया है, क्योंकि सूर्य से निस्सृत किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते रहे हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल हैं। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होती है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी रहता है। दूसरे शब्दों में सूर्यदेव जीवात्मा के मन को परमहंस पद पर स्थित होने में सहायक होते हैं। शिवजी अनिरुद्ध से अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है। विशेष रूप से मन के मैल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर तक उठ सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां भयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रियाजनाः। In the end of his 10th canto commentary on Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti prays to the Lord as follows. दशम स्कंद के अंत में श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर भगवान की प्रार्थना इस प्रकार करते हैं। My dear Lord Gopal, only if you accept my words as your cows will they produce enough sweet milk to give pleasure to your Rasika devotees. हे भगवान, यदि आप मेरे शब्दों को अपने गाय के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी संभव होगा कि उन शब्दों के परिणाम स्वरूप अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकेगा, जिससे आपके भक्त का संतुष्टि होगी। So we have to pray to the Lord like that. तो हमें भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने. Generally, in the commentaries on Srimad Bhagavatam, we see that with the passage of time, the commentaries become longer and longer. हम भाष्यों में ये देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे ये भाष्य दीर्घ होते जाते हैं। So on this verse, Sridhar Swami simply says, Hrishikesh, Hrishikanam Isham Yad
uh, Indriya Manas Tad Atmane. The word Rishikesh Indriyatmana means the Lord who is the controller of the mind, which is in itself the controller of the senses. तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक की व्याख्या में केवल इतना कहते हैं कि ऋषिकेश जो मन के स्वामी है, मन जो इंद्रियों का स्वामी है। Similarly, he says, Surya Rupena Pranamati. He is praying to the Lord in the form of Surya. और वे ये कहते हैं कि वे भगवान को सूर्य देव के रूप में नमस्कार करते हैं। Paramahamsaya Suryaya. That means that Paramahamsa refers to the sun god. तो जो यहाँ पर शब्द परमहंस उपयुक्त हुआ है वो सूर्य देव के लिए उपयुक्त हुआ है। Purnaya Tejasa Vishvavyapine. The word Purna here is also used in relation to Lord Aniruddha, and it means that he is full by dint of the fact that he pervades the entire universe. यहाँ पर जो शब्द पूर्ण है, पूर्णाय, वो अनिरुद्ध भगवान के लिए उपयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि वो समस्त जगह उपस्थित है, इसलिए पूर्ण है। How does he do that? कैसे वो इस कार्य को करते हैं? Tejasa, by his potency. तेजसा, अपनी शक्ति से। We'll say a little bit more about the Lord's potencies later. हम भगवान की शक्तियों के विषय में कुछ समय बाद और विस्तृत रूप से बताएंगे। Then Sridhar Swami continues, Nibhritatmane Kshaya Vriddhi Shunyaya. He's offering his obeisances unto that person who is devoid of any decrease or increase. फिर निवृत्त आत्मा ने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान का वो गुण कि भगवान ना तो उनका क्षय होता है ना वृद्धि होती है। That's the end of his commentary. और इस प्रकार वो भाष्य वहां समाप्त होता है। Jiva Goswami doesn't say anything about this verse. श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में कुछ नहीं कहते हैं। Vishwanath Chakravarti Thakur expands on exactly the same points that Sridhar Swami has already explained in brief. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी ने जिन बिंदुओं के ऊपर लिखा उन्हीं को ही थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। Evidently, between the time of Sridhar Swami and the time of Vishwanath Chakravarti Thakur, people had become sufficiently dull that he had to explain things more. तो श्रीधर स्वामी के समय से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय तक जो इस प्रकार की परिस्थिति हुई कि लोगों को अभी और अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता पड़ी। So why do we say that the mind is the lord or the leader of the senses? Because he is the niyantrit. He is the controller of the senses. Rishikesha. Yeah, no power saws, please, and no cell phones either. Sorry, could you please repeat the Yeah. last? So he says, Rishikanam Yarisham Indriyam Manas Tadatmane Tanniyantre. The Lord of the senses or the mind is so because he controls the senses, the mind. तो वे कहते हैं कि वो भगवान जो है वो इंद्रियों और मन के स्वामी हैं क्योंकि वो इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। That means that if you also control your mind, you can also control your senses. यानी कि इसका तात्पर्य है यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें तो आप अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल संभव होगा, लेकिन सिर्फ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति की कृपा से. So the next thing he says, hey Aniruddha Deva, manmano bhaktao eva anuranjaya tubhyam namah iti. Why is he offering obeisances to Lord Aniruddha? Because Lord Aniruddha is the predominating deity of the mind. वे क्यों भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता देव हैं। So he is in a position to give our minds a taste for devotional service. तो ये उनका सामर्थ्य है कि वे हमारे मन को ऐसी रुचि प्रदान करें भक्ति सेवा के प्रति। Please make my mind take pleasure only in bhakti. This is what he's asking. वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन केवल भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करे, ऐसा कीजिए। And in typical fashion, Srila Prabhupada expands on this point in his entire purport. और जैसा कि सामान्यतः श्रील प्रभुपाद करते हैं, श्रील प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में इस बिंदु के ऊपर विस्तार से बता रहे हैं। We'll explain that.
वो इसको विस्तृत रूप में बता रहे हैं। पहले एवं अंतःकरण चतुष्टयम् तद उपास्य दैवत वासुदेवादि प्रणतिभिः संशोध्य बहिःकारणानि तथा देहारंभकानि पंचभूतानि च संशोधयितुम् अधिष्ठात्री रूपत्वेन भूतरूपत्वेन च प्रणमति नमः परमेति चतुर्भिः. With these names beginning with Paramahamsa, he's offering obeisances to the Lord. परमहंस से आरंभ होने वाले इस श्लोक से वे भगवान को नमन कर रहे हैं। He has, in the previous verses, in case you've noticed or not noticed, he has already offered obeisances to Vasudeva, already offered obeisances to Sankarshana, already offered obeisances to Pradyumna. Now he's offering obeisances to Aniruddha. इनसे पूर्व के श्लोकों में यदि आपने ध्यान दिया हो, उन्होंने पहले ही वासुदेव को प्रणाम किया, फिर संकर्षण और प्रद्युम्न को, और अभी इस श्लोक में वो भगवान अनिरुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। And he is offering his obeisances to all these Chaturvyuha deities by mentioning the bhutas that they control. और वे इन चतुर्व्यूह रूप को प्रणाम कर रहे हैं उन सभी तत्वों को बता करके जिनको ये सभी चतुर्व्यूह नियंत्रित करते हैं। The body itself, as Prabhupada has explained, is composed of 5 Mahabhutas. जैसे कि श्री प्रभुपाद बताते हैं बार बार कि ये शरीर जो है पंच महाभूत का बना है। And we want to purify this external body. और हम इस बाह्य स्थूल शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं। That's why in the morning when we take bath, even if we don't live in Vrindavan, we can still pray to Yamuna Devi that please purify me by your divine waters. And we can meditate that we are bathing in the Yamuna. इसलिए प्रतिदिन जब हम प्रातः स्नान करते हैं तो भले ही हम वृंदावन में नहीं हैं, लेकिन हम यमुना देवी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अपने दिव्य जल से हमें शुद्ध करें। Kalandatanaye Devi Paramananda Varshini Snami Te Salile Sarvaparadhan Mam Vimochaya. Please purify me, free me from all of my offenses. कृपया मुझे मेरे सभी अपराधों से मुक्त के फलों से मुक्त कीजिए। You are the daughter of the Kalinda mountain. आप कालिंद पर्वत की पुत्री हैं। And you are the cause of increasing ecstasy. और आप आनंद वर्धनी हैं। Yamuna Devi. यमुना देवी। So, I don't remember now how we got on that point, but we worship all the 5 bhutas. Water is one of them. हम पंचभूतों की उपासना करते हैं, जल उनमें से एक है। And we purify the body also by this water element in particular. और हम शरीर को विशेष रूप से जल से शुद्ध करते हैं। But in this verse, we're not talking about water, we're talking about solar purification. हम लेकिन इस श्लोक में सूक्ष्म तत्वों के शुद्धि की बात कर रहे हैं। So just as we can purify the body externally by various means, by the sun will also purify a filthy thing. If you put it into the sun, it becomes dried and purified. है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर अलग अलग प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, आप सूर्य के प्रकाश से भी शुद्ध कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो सूख जाती है। So how are we going to purify the antahakarana, not the bahikarana, the external things, but not the physical body, but the internal body? तो यहाँ पर बिंदु ये है कि हम अपने अंतःकरण को, बाह्यकरण नहीं, अंतःकरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। Here, even Vishwanath Chakravarti Thakur doesn't spell it out entirely. यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरी तरह से यहाँ पर ये इस बात को विख्यात नहीं करते हैं। But it's indicated when he says, Evam antaha karana chatushrayam tarupasya daivata vasudevadi pranatibhihi samshodhya. We purify our internal body by offering obeisances unto Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, etc., who are the presiding deities of the elements of the external body. लेकिन वो यहाँ पर ये इंगित करते हैं कि हम अंतःकरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि वे जो भी अंतःकरण के तत्व हैं उन सभी के अधिष्ठाता देव हैं। Now, we also know that these are the same deities, or the presiding deities of the internal faculties. तो ये जो 4
देव हैं, ये हमारे जो अंतःकरण है उनके अधिष्ठाता देव हैं, हम ये जानते हैं। Antahkarana chatushtayam samshodhya. What is this chatushtaya, this quartet of faculties? तो ये अंतःकरण के अंदर जो 4 विभाग हैं ये कौन कौन से हैं? What is the antahkarana made of? Sukshma shirira. What is it comprised of? अंतःकरण ये सूक्ष्म शरीर किस चीज का निर्मित होता है? Intelligence, mind, false ego, and what's the fourth one? Chitta, mindset, consciousness. तो ये 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चौथी है चित्त। Yes. So this chitta can be purified by offering obeisances also to the Lord who controls both the internal and the external bodies that we reside in. तो ये जो चित्त है वो भगवान जो अंतर और बाह्य शरीर दोनों के नियंत्रण करता है, उनको प्रणाम करके शुद्ध किया जा सकता है। That all of that is indicated in these words in the verse. और इन श्लोकों में यही चीज को इंगित किया जा रहा है। And as we mentioned, Srila Prabhupada's purport is, in his characteristic way, he's focusing practically on what we should do, and that is very clear. We should engage in pure devotional service to the Lord. और जैसा श्रील प्रभुपाद सामान्य रूप से करते हैं, तात्पर्य में वे व्यावहारिक तरीके से कैसे इसे करना है, अर्थात अपने को भक्ति सेवा में नियोजित करना है, इस प्रकार बताते हैं। Now we hear many of the same things in Bhagavad Gita. हम भगवद गीता में भी यही चीज बार बार सुनते हैं। For example, Pranava, what is that? Shashi Surya Yoho, the sun and the moon, Krishna says, I am the source of their light. भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सूर्य और चंद्र के प्रकाश का स्रोत हूँ। Why is Hamsa here? He says, Sridhar Swami and others, acharyas commenting, they say, Paramahamsa means the sun god. Why is that? तो यहाँ पर क्यों जो आचार्य गण हैं वो परमहंस से सूर्य देव को इंगित किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं? Generally, we think Paramahamsa means a very highly elevated devotee, and certainly that's true. और सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जब परमहंस कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि जो बहुत उन्नत चेतना में भक्त हैं उनकी बात होती है। But in Kathopanishad, we have the phrase Hamsaha Shuchishad, that Hamsa means the sun god, who's dwelling in the subtle body. लेकिन कठ उपनिषद से हम ये सुनते हैं कि जो हंस है वो सूर्य देव है। And in fact, in the following verse, tomorrow's verse, he's mentioned in this way as well. Nityam Shuchi Shade Namaha. He offers his obeisances unto the most purified one. और अगले श्लोक में भी ये आएगा कि जो सबसे अधिक शुद्ध हैं उनको वो नमस्कार करते हैं। And that means the sun. और इसका अर्थ तात्पर्य है सूर्य। We have to meditate on the sun. We see it every day. You can't say you don't have the opportunity. आपको हमें प्रतिदिन सूर्य का मनन करना, चिंतन करना चाहिए, तो हम तो प्रतिदिन देखते ही हैं सूर्य को। Last night, as we were driving home from the program here, or as we were coming to the program here, we saw the setting sun. जब हम कल अपने निवास स्थान से यहाँ मंदिर आ रहे थे तब हम सूर्य को छुपता हुआ देख रहे थे। It was exactly the same color as this gentleman's cloth. वो बिल्कुल यही रंग था जो मैंने पहना हुआ है, उस रंग। ISKCON Brahmachari color. ISKCON ब्रह्मचारियों का कलर रंग। A little bit pinkish, little bit orange. Not थोड़ा- quite either one. थोड़ा गुलाबी, थोड़ा पीला, उसके बीच का। So, this is Shuchishad, the sun. ये शुचिचा है सूर्य। When we see the sun, first thing in the morning, we should offer obeisances, no? जब हम प्रथम बार सूर्य का दर्शन करें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। I don't know if people do that here, but people do that in Vrindavan, even still. मुझे ये पता नहीं कि यहाँ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वृंदावन में अभी तक भी लोग ऐसा करते हैं। The difference is that in Vrindavan, the reason they offer respects to the sun first thing in the day when they see him is because they know Srimati Radharani worships the sun. अंतर ये है कि वृंदावन में जब लोग सूर्य देव को प्रथम देखते ही उपासना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनके मन में ये होता है कि क्योंकि राधा रानी सूर्य की को प्रणाम करते हैं इसलिए हम करते हैं। Vrajavasis basically have one-track minds. सॉरी। They have a one-track mind. उनका दिमाग जो है वो एक ही धारा में प्रवाहित होता है। Sarvam, what is that?
Sarvam Khaluidam Radha. Just like the Upanishads, Sarvam, what is it? सर्वं खलु Sarvam ब्रह्म। Khaluidam Brahma? No, that's not the devotee's attitude. Devotee says Sarvam Khaluidam Radha. तो वृंदावन में भक्त जो हैं वो इसी चेतना में होते हैं कि सब कुछ राधा रानी ही हैं। So they respect the sun god because they know that Srimati Radharani respects the sun god. तो वे सूर्य देव को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी उनको सम्मान देती हैं। Whatever the Nitya Siddhas and Parishads of the Lord do, that's all that we should do. जो भी नित्य सिद्ध करते हैं वही हमें करना चाहिए। We should do nothing more than they do, and we should do nothing less than they do. उनसे ना तो अधिक ना तो कम हमें करना चाहिए। Tishtan vraje tadanuragi jananugami. We should follow such persons. जो ऐसे महाजन हैं उनका हमें अनुशीलन करना चाहिए। So, but in this material world, people generally offer respect to the sun god because they know he is the manifestation of Narayana, Surya Narayana, we know. लेकिन इस भौतिक जगत में सामान्यतः लोग जो सूर्य की उपासना करते हैं वो ये समझ से करते हैं कि वो एक नारायण के प्रतिनिधि हैं, सूर्य नारायण। And at least for the purpose of setting the proper example, in 1/5 canto purport, Srila Prabhupada also gives the instruction that when we chant our Gayatri in the morning, if we're chanting after the sunrise, which is not first class, but we should offer our respects to the sun god. और शिला प्रभुपाद भी जन साधारण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 5वें स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम प्रातःकाल में गायत्री जप करते हैं, अगर वो सूर्योदय के बाद कर रहे हैं जो आदर्श रूप में नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमें सूर्य देव का ध्यान प्रार्थना करनी चाहिए। To chant the Gayatri mantra before the sun appears in any way, that is not good. If we Too early chanting Gayatri is not good. अगर हम बहुत अधिक शीघ्र गायत्री करते हैं तो वो भी सही नहीं है। Not exactly shigra, but before the sun has manifested some abhasa. कम से कम जब सूर्य का आभास भी जब तक नहीं है तब उस समय में गायत्री करना वो उचित नहीं है। Prabhupada gave the instruction you should chant at 6 a.m. That is the proper time. श्री प्रभुपाद ने बताया सुबह 6 बजे के करीब करना है। 3 Sandhya, it's called Sandhya. The moon is not done yet, the sun has not begun yet, but they're both present. That's called Sandhya, juncture. तो ये संध्या पर 3 संध्या पर करना है। तो जैसे चंद्रमा अभी आया नहीं है, सूर्य छिपा नहीं है, बीच का समय। Similarly, we have Madhyana Sandhya, the midday Sandhya. It's neither morning nor is it afternoon, exactly in the middle. उसी प्रकार मध्याह्न संध्या यानी सुबह का समय भी नहीं है और दोपहर के बाद का समय भी नहीं है, बीच का समय। Evening, there's another Sandhya. Day is ending, but night has not yet started. तो उसी प्रकार सायंकाल में दिन समाप्त तो हो रहा है लेकिन अभी तक रात्रि भी आरंभ नहीं हुई है। This is the time to chant the Gayatri Mantra. और इस समय पर हमें गायत्री जप करना चाहिए। And Gayatri Mantra is nothing but meditation on the sun god. और गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य देव के ऊपर ध्यान करना। In the beginning. आरंभ में। But in the end, Gayatri Mantra is meditation on Srimati Radharani. लेकिन अंत में श्रीमती राधा रानी के ऊपर ध्यान करना ये अंत में होता है। One Acharya has given this explanation that Tat Savitura Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Ityadi, that we're meditating on the energy of the sun god which pervades all the 3 worlds. एक आचार्य इसको इस प्रकार समझाते हैं कि हम गायत्री के द्वारा सूर्य देव का जो प्रकाश है जो तीनों जगत में व्याप्त है उसके उपासना करते हैं। And we become enlivened by that, by the presence of the sun and his energies. और सूर्य और उनके प्रकाश की उपासना करके हम ज्ञान से उत्प्रोत होते हैं। But the devotee sees, according to Bhagavad Gita, that just as the sun enlivens this dead universe of jada, maya, similarly the soul enlivens the entire body. लेकिन भगवद गीता के अनुसार भक्त इस प्रकार से समझते हैं कि जिस प्रकार सूर्य इस जड़ जगत को चेतन युक्त कर देते हैं, जीवंत कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस मृत शरीर को जीवंत करती है। And because the Atma, the part and parcel of the Supreme, is present within the body is activated with life. क्योंकि आत्मा
जो भगवान का एक अंश है इस शरीर के अंदर है, इसीलिए ये शरीर जीवंत होता है। Therefore, that savitur varnanyam, that sun or that spiritual effulgence, the Atma, this is worshipable. इसीलिए जो आध्यात्मिक तेज है आत्मा का, वो है, इसीलिए वो पूजनीय है। Or we can see it that what is worshipable by the spirit soul, this is also. और जो उस आत्मा के द्वारा पूजनीय है वो कौन है? Bhargo Devasya Dhimahi, that brilliant golden effulgence belongs to Deva. वो जो प्रकाश है, परम प्रकाश है, वो किसका है? वो देव का है। Prakasha अ, Vastav mein Kanaka, what to say? Yes, gold. Tapta Kanchana, we can say. Are you catching my drift? कांचन, Yeah, gold. Sona. Yes, I'm getting there. Yeah. So it means that we see that the worshipable that personality who is worshipable by the devotees is Srimati Radharani. तो जो भक्तों के द्वारा पूजनीय व्यक्ति हैं वे श्रीमती राधा रानी हैं। Yes. So therefore the devotees are, this is why I said in the beginning, the devotees in Vrindavan, they're mainly concerned about Srimati Radharani. इसलिए मैंने जैसे आरंभ में कहा कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। And they become enlivened by her, they become sustained by her in exactly the same way that the sun sustains all life in this world. और जिस प्रकार सूर्य इस जगत में सभी जीवन का आधार है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भक्तों के जीवन का पोषण करने वाली। You can't have any bhakti, nothing, without Srimati Radharani. श्रीमती राधा रानी के बिना आप कोई भक्ति संपन्न कर ही नहीं सकते हैं। She herself is bhakti personified. वे स्वयं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा हैं। Radharani ke bina koi bhakti nahi hoti. So we take shelter of Srimati Radharani, or more directly we take shelter of her representatives. तो हम श्रीमती राधा रानी की शरण लेते हैं और सीधे सीधे श्रीमती राधा रानी की जो प्रतिनिधि हैं उनकी शरण लेते हैं। You cannot worship Krishna without Srimati Radharani. He loves her so much. भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं कि आप भगवान कृष्ण की पूजा, उपासना, भक्ति उनके बिना, श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं कर सकते। So we keep getting closer to Vrindavan. That's what happens when you live in Vrindavan too long. जब आप वृंदावन में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं तो आप भी उस भावना को अंगीकार करते हैं। But here we're talking some more that he's giving some word definitions also. Nibhritatmane nitaram prita vrishtyadibhihi palita atmano jiva yena tasmai. He's offering those obeisances unto that sun who sustains the jivas by such things as rain. यहाँ पर आगे भी और परिभाषाएं दी हैं निवृत्त आत्मन शब्द से, अर्थात सूर्य जो वर्षा के द्वारा इस जगत में जीवों का पोषण और उनका आधार रूप में रहते हैं। Not just by rain, but just without the sun, any biologist knows there's no life in this world. न केवल वर्षा, बल्कि जो भी जानते हैं इस जगत के विषय में वो देख सकते हैं कि सूर्य के बिना कुछ भी इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। Annad bhavanti bhutani. We all subsist on food grains, but without the sun, there's no food grains, Baba. There's no plants, there's no nothing. हम सभी अन्न पर आश्रित हैं और बिना सूर्य के कोई अन्न संभव उत्पादन होना संभव नहीं है। Rain is just one thing, but so many ways the sun is sustaining us. वर्षा तो केवल एक चीज है, लेकिन अन्य अनेक प्रकार से सूर्य जो है वो हमें आधार हमें दे रहा है। This is why Vishwanath Chakravarti Thakur says, Vrishtyadibhihi palita. We are sustained by rain and also other things. इसीलिए विश्वनाथ चक्रधारी कहते हैं कि वृष्टि और अन्य अनेक प्रकार से वो हमारा पोषण करते हैं। And nitaram bhrita, we're sustained constantly, satatam. और सतत रूप से हमारा पोषण वे करते हैं। This is what Prabhupada also mentions in his purport. और यही श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी कहते हैं। Ashesha teja, the sun is burning in the sky with the same amount of potency since time immemorial.
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अशेष तेजाह, अनगिनत समय से वो उसी प्रकाश की तीव्रता से सूर्य चमक रहे हैं। Chakshur, what is that verse? Brahma Samhita? या Yat Chakshuresha Savita Sakala Grahanam Raja. He is the king of all the planets. तो ब्रह्म संहिता में कहा है कि वो सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्यदेव। Sakalam Grahanam Raja Samasta Suramurtira Shesha Tejaha. And he has infinite power. Tejasa, we already described that. और उनकी असीमित शक्ति है, तेजसा। Tejasa Vishwavyapine, Sridhar Swami told us. श्रीधर स्वामी ने कहा तेजसा मतलब जो विश्वव्यापी है, इनका प्रकाश। Yasyangaya Brahmati Sambhrita Kala Chakro Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, but he worships Govinda. लेकिन वो जो सूर्यदेव हैं वो किसकी उपासना करते हैं? वो गोविंद की उपासना करते हैं। Govinda, he's also called Gopala. उनका दूसरा, गोविंद का दूसरा नाम गोपाल भी है। Beloved cowherd boy. Beloved cowherd boy. प्रिय गोचारण करने वाले गोपाल। Yeah, Gopa. which whom Srimati Radharani wants very badly to marry. She very badly wants to marry him. जो श्रीमती राधा रानी व्याकुल हैं उनसे विवाह करने के लिए। Stay tuned. It's not over yet. When they grow up, we'll see what happens. जब वो बड़े होंगे तब वो होगा। So Srila Prabhupada is pointing out here that the sun god is therefore addressed as Purna, because in every way he is perfect and complete. इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पर ये पूर्ण कह रहे हैं क्योंकि वो हर प्रकार से पोषण करते हैं हमारा। If the sun is purifying all filthy things in this world, then certainly the sun has to be completely purified himself also. यदि सूर्य संसार में हर चीज को शुद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वयं पूर्ण शुद्ध होने चाहिए। So therefore Lord Shiva prays to Aniruddha, who is a representation of the sun god or vice versa, please purify my heart so that I can get a taste for real devotional service and relish the ecstasy of Krishna consciousness. Lord Shiva. इसीलिए शिव जी यहाँ पर अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं, जो कि सूर्य के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उल्टा भी कह सकते हैं, जो जिससे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मन को शुद्ध करें जिससे भक्ति में हमारा मन लग सके। So Vishwanath Chakravarti Thakur elaborated on what Sridhar Swami had given us. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो श्रीधर स्वामी ने दिया उसी को ही और विस्तार से बता रहे हैं। And so Srila Prabhupada has very extensively elaborated on what Vishwanath Chakravarti Thakur and Sridhar Swami have given us. और श्रील प्रभुपाद ने जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी ने कहा उसी को ही और विस्तार से बताया। So I have tried to elaborate on what Srila Prabhupada has given us. और श्रील प्रभुपाद ने जो हमें तात्पर्य में दिया उसको कुछ और अधिक विस्तार से बताने का मैंने प्रयास किया। The purport is that just as the sun sterilizes all filthy things, so similarly all the dirty things within our minds and all of the anarthas and all of the offenses and all of the misconceptions and bad habits and so many psychological traits, that's called chitta, sanskara, all these things should be purified, and it's done through pure devotional service. तो सार ये है कि जिस प्रकार से सूर्य सब प्रकार की गंदगी को शुद्ध करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार के अनर्थ, अलग अलग प्रकार की भ्रांत धारणाएं, जो भी कुछ मैल हमारे अंदर है वो शुद्ध होना चाहिए, तभी हम भक्ति में स्थित हो सकते हैं, और उसके लिए हमें भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करनी चाहिए। Is the sun god eternal? इंटरनल, Eternal. Nitya. क्या सूर्यदेव नित्य हैं? No. नहीं, He takes birth. उनका जन्म होता है। That means a particularly qualified jiva can become the sun. यानी कि एक विशिष्ट रूप से योग्य जीव सूर्यदेव बन सकते हैं। Do you remember when you were the sun? क्या आपको याद है आप पहले सूर्यदेव भी थे? This is stated in Brihadaranyaka Upanishad with this Vamadeva Rishi. He had a stunning realization one day that, oh my God, I was that same sun that I'm worshiping now at one time.
एक बृहदारण्य उपनिषद में ये वृत्तांत है कि एक ऋषि, उनको अचानक ये अनुभूति हुई कि वो पहले पूर्व में सूर्य देव थे। Which one of you used to be Brahma? आप में से कौन ब्रह्मा थे? All of you. आप सभी। Me too. मैं भी। We don't remember. Look what's happened to us. What have we done to ourselves? हमें कुछ याद नहीं है क्या हुआ हमारे साथ, अभी हम कैसे यहाँ आ गए। You look in the mirror and see this grotesque monster of a human form in the Kali Yuga and think that there's no comparison. हम अभी आईने में अगर अपने को देखें तो कोई तुलना ही नहीं है सूर्य और इनसे हमारी वर्तमान में। I have so many problems. I have so many anarthas. I am so much overwhelmed in so many ways. And yet I'm the same person who was at one point qualified to be glorified in the Brahma Samhita as a Sheshatejin. मैं आज इतने सारे अनर्थों से जूझ रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था कि जो ब्रह्म संहिता में यशगान जिनका सूर्य हुआ है, सूर्यदेव का, वो मैं था। ऐसा कैसे संभव हुआ? What is the difference? अंतर क्या हुआ? I mean, not difference, but what is the pivot? What is the catalyst to determine our fate? तो क्या किसके ऊपर ये आधारित होता है कि हमारा जो भविष्य है वो किस चीज पे आधारित होता है? That Srila Prabhupada is trying to nourish and encourage in his purport, devotional service. और वही श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में प्रेरित कर रहे हैं, वो चीज है भक्ति सेवा। Only by devotional service everyone becomes purified, and to this extent. केवल भक्ति सेवा से ही सभी लोग शुद्ध हो सकते हैं, इस अनुपात तक भी। Anvaya Vyatirekabhyam, elsewhere in the second canto it's described, both directly and indirectly and in all ways. दूसरे स्कंद में जैसे बताया है, परोक्ष रूप से और सीधे रूप से और अनेक अन्य रूपों से शुद्धि भगवान करते हैं। भक्ति सेवा से हम शुद्ध होते हैं। So Tivra Bhakti makes you a Shesha Teji. तो तीव्र भक्ति से आप अशेष तेजी बनते हैं। Now this is important. We haven't really talked about it, but in chapter 7 we quoted some verses from chapter 7 in which Krishna is also demonstrating to Arjuna that these wonderful manifestations in this material world are nothing but representations of him and his potency. हमने पहले भी इसको थोड़ा बताया था। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक जगत में जो भी अलग अलग वस्तु हम देख रहे हैं वो कुछ भगवान की शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। Rasoham apsu kaunteya prabhasmi shashi suryayoho ityadi, Krishna says in Bhagavad Gita. I'm the taste in water. I'm the light in the moon. I'm the light in the sun. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जल के अंदर स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ। And he goes on to say other things also. और इस प्रकार और अनेक अनेक चीजें वो वहां पर वर्णित करते हैं। These are things we are in touch with every day. ये वो वस्तुएं हैं जिनसे हम प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं। So there is no excuse why you cannot use these things to elevate your consciousness. तो कोई आपके पास अवसर नहीं है ये कहने का कि आप क्यों इन वस्तुओं का उपयोग करके अपनी चेतना को ऊंचा नहीं कर सकते हैं। When you see the sun first thing in the morning, pay your obeisances. जब प्रथम बार आप सूर्य को देखें तो प्रणाम कीजिए। What is that verse? Om Jayam Sada Paribhavagna. No, I'm sorry. Jayam Sada Savitramandala Madhyavarti Narayana Sarasajasana Sandavishtaha Keyuravan Karakakundalavan Kiriti Hari Hiranmayavapuhu Tritashanka Chakraha. This Rig Veda verse is used in worship of the Shalagram, but Srila Prabhupada instructs us in the 5th canto, same purport I mentioned earlier. We should also pay our respects to the sun first thing in the morning after we chant our Gayatri mantra. तो ऋग्वेद का ये मंत्र है जो शालग्राम पूजा के लिए वर्णित है, और श्रील प्रभुपाद जैसे मैंने बताया कि भागवतम के 5वें स्कंद में बताते हैं कि सूर्य की उपासना के लिए भी प्रथम बार जब हम सूर्य को देखें तो हमें इस प्रकार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। Sada means always. सदा का अर्थ है सदैव। Jayam Sada Savitramandala Madhyavarti. Always meditate on that one who is situated within the sun. जो सदैव सूर्य के अंदर जो उपस्थित हैं उनके ऊपर सदैव मनन करना। Who is he? कौन है वो? Narayana Sarasajasana Sannavishta. He's seated on a lotus flower. वे
कमल पुष्प के ऊपर विराजमान नारायण, Sometimes Krishna also sits on a lotus flower. कभी कभी कृष्ण भी कमल पुष्प पर विराजमान होते हैं। Keyuravan, Kanaka Kundalavan, Kiriti. This is Hari. He's decorated with all jewelry and epaulets and mekhala and all these golden ornaments. ये हरि का अभी वृत्तांत है, जो अलग अलग आभूषणों से, मेखला इत्यादि आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। He's not exactly Narayan, but he's Surya Narayan, representative Narayana. वे साक्षात नारायण नहीं है, लेकिन वो नारायण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। Or Dhrita Shankha Chakra, he's holding the conch and the disc. और धृत शंख चक्र यानी शंख और चक्र को धारण करने वाले। In this way, we can respect Surya Narayan just like the Vrajavasis do. और इस प्रकार जैसे ब्रजवासी करते हैं, हम भी सूर्य नारायण की का ध्यान और पूजा कर सकते हैं। तब शायद हो कि हम भी ब्रजवासी बन जाएंगे। So I don't know what else to say, but there's much more to say about this. We could go on for a long time, but I think maybe we should stop here in case anyone has any questions or comments. Abhi kitna baje hain? 9 o'clock. Yeah, so we're on time to stop. कोई प्रश्न है क्या? एक भी नहीं। चित्ता हरि। By looking at the verse, you may not be able to figure out that actually is referring to sun god, but Srila Prabhupada's purport reveals it. Is it? Yes. I didn't hear your question. What did? The question, the point is that from the verse we can't actually understand that it's a sun god it's being referred to, but Srila Prabhupada's purport actually reveals that. Yes, this is a very good point. In the verse itself, if you study only the shloka alone, commentary ke bina, you cannot understand this verse, period. तो प्रश्न ये है कि श्लोक से ऐसा कि सूर्य देव को इंगित किया गया समझ में नहीं आता है, लेकिन तात्पर्य से ही हम ही जान पाते हैं। तो उत्तर में प्रभु जी ने कहा कि हाँ, ये सत्य है, अगर केवल हम तात्पर्य के बिना श्लोक पढ़ेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे। The late scholar Gopi Paranadhana Prabhu, under whom I used to work in the BBT, he once told me something. तो गोपी पराणधन प्रभु, जिनके सानिध्य में मैंने कुछ समय कार्य किया, उन्होंने मुझे एक बार बताया। He was such a great scholar that when he went to Beijing, he would give the lecture in Chinese. वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि बीजिंग में जब वो गए तो उन्होंने चाइनीज में प्रवचन दिया। When he went to Moscow, he would give the lecture in Russian. जब वो मॉस्को जाते थे तो रशियन में प्रवचन देते। When he went to Dharwad Hubli, he would give the lecture in Kannada. जब वो धारवाड़ उडुपी जाते तो कन्नड़ा में प्रवचन देते। And he was in many places. We went to Udupi, and he spoke to the pundits there in Sanskrit. और कई बार उडुपी जब हम जाते तो वो संस्कृत स्कॉलर से संस्कृत में बात करते। नहीं तो वृंदावन में सिर्फ हिंदी में बोलते थे। So, and he knew Srila Prabhupada's books because he is the one who edited Srila Prabhupada's books, Sanskrit editing. और वे बहुत गहराई से श्रील प्रभुपाद की पुस्तक जानते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद की संस्कृत बुक्स का संस्कृत एडिटिंग किया। Like Pradyumna Nitai, Gopi Paranadhana Prabhu was doing that. Like the previous editors, he was. पूर्व एडिटर्स की तरह गोपी परानंद प्रभु भी ये एडिटिंग का कार्य किए। So he told me that Srila Prabhupada told him the purports are more important than the verses. तो उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने उनसे एक बार बताया था कि तात्पर्य जो हैं वो श्लोक से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। How do you digest a statement like that? Such a bold claim. इतना जो साहसपूर्ण वक्तव्य है, आप उसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे निगल सकते हैं? So, but it actually makes a lot of sense because this verse is an example. We cannot understand this verse unless we hear what Sridhar Swami said. We cannot understand this verse unless we hear what Vishwanath Chakravarti Thakur said. And we cannot understand this verse unless we hear what Prabhupada said about it. Because
they understand. ये इसका सटीक उदाहरण यहाँ हमें मिलता है कि अगर हम श्रीधर स्वामी को ना सुने या जीव गोस्वामी या श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हम नहीं हो तो हम इस श्लोक को नहीं समझ सकते। Acharya sammataha, they're all of the same opinion. आचार्य सम्मतः, सभी आचार्य की एक ही मत है। And Acharya mam vijaniyan navamanyeta karachit, Krishna instructs us in 11th canto that you should consider this Acharya, he's as good as me. और 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि आपको आचार्य मेरे ही समान वो हैं ऐसा समझना चाहिए। Never ever think less of him in any way. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आचार्य भगवान से कम हैं। So this is, what is that? Sarvadeva Mayo Guruhu. He is the embodiment of all the devas. सभी देवों के आधार सभी देव उनके अंदर हैं। Namarjya, he's not an ordinary man. वे एक सामान्य मर्त्य जीव नहीं है। Nasuyeta, you should never be envious also. कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। So here we can understand how is it so? Because Srila Prabhupada did not invent the things that he's writing in his books. और यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया। I mentioned last night that most of the time we see that in Srila Prabhupada's purports, he simply paraphrases whatever his Puravacharyas have written. He doesn't add or subtract. जैसे मैंने कल रात के प्रवचन में भी कहा कि श्रील प्रभुपाद जो भी पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं उसको अपनी शब्दों में व्यक्त करते हैं, ना तो कुछ कम ना तो कुछ ज्यादा। Only when absolutely necessary, then he may say something that's needed. जब केवल बहुत आवश्यक होता है तब वो कुछ चीजें बोलते हैं, वहाँ बताते हैं। Now, I will share with you another anecdote was told to me about a year or so ago by my godbrother Rameshwar Prabhu, who is Mr. BBT, at least in North America, for all of Prabhupada's presence in this world. अभी मैं एक और घटना आपको बताता हूँ। मेरे गुरु भाई रामेश्वर, उन्होंने मुझे ये बताया, वो मिस्टर बीबीटी थे पूरे नॉर्थ अमेरिका में। श्री प्रभुपाद के समय में वही बीबीटी को पूरा संचालित करने वाले थे। He was responsible for the tremendous book distribution that made Hare Krishna a household name in the Western world, particularly in North America. वे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक वितरण इतना विस्तृत रूप से जो संभव हो पाया, जिसके कारण हरे कृष्णा आंदोलन घर घर में जाना जाने लगा, वो उसके लिए वही उत्तरदायी थे। So, one time he was in New York City. This was in 1976, June. This is a couple of weeks after I saw Srila Prabhupada in Los Angeles. ये जून 1976 की बात है, न्यूयॉर्क में। New York. जब मैं श्रील प्रभुपाद से मिला उसके कुछ सप्ताह पश्चात। And the religion editor of the New York Times came to interview Srila Prabhupada. न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रिलीजन सेक्शन का जो एडिटर था वो प्रभुपाद जी से मिलने एक बार आया। So Rameshwar spoke with her for a few minutes before the interview and could ascertain she's very skeptical. रामेश्वर ने उस स्त्री से पहले बात की प्रभुपाद से मिलने, उनके मिलाने से पहले, और ये समझा कि उनके मन के अंदर बहुत सारे संदेह हैं। She was not particularly respectful or didn't evince much faith in the devotees. उनका वो जो स्त्री थी, उनका भक्तों में कोई बहुत अधिक श्रद्धा नहीं थी। So when the interview began, the first thing she asked Srila Prabhupada was, how do you know what to write in your books? What do you want to write? How do you know what to write in your books? तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि जो भी आप अपनी पुस्तकों में लिखते हैं वो आपको कहाँ से कैसे पता चलता है क्या लिखना है? And Srila Prabhupada very nonchalantly answered, Krishna tells me. और प्रभुपाद ने बड़े सामान्य तरीके से कहा, कृष्ण मुझे बताते हैं। Rameshwar was thinking in his mind, oh my God, how is she's never going to be able to digest this? तो रामेश्वर जो है वो सोच रहे थे, ओह ये तो कैसे इसको स्वीकार करेगी। So he started to explain, when a devotee is sincere, then Krishna from within the heart as Paramatma gives the intelligence and then he knows adi adi adi. तो वो उस स्त्री को समझाने लगे कि जब कोई भक्त कुछ कहते हैं तो भगवान उनके हृदय में परमात्मा रूप में होते हैं, वो उनको मार्गदर्शन देते हैं, इत्यादि इत्यादि। And Prabhupada,
slammed his hand down hard on the desk and said, "No!" He shouted, "It's not like that." He said, "Krishna personally is standing next to me and dictating exactly what words I should choose." प्रभुपाद एकदम से क्रोधित हुए, उन्होंने अपना हाथ उस डेस्क पे मारा और बोला, नहीं, भगवान मेरे समीप उपस्थित होकर के साक्षात मुझे बताते हैं क्या लिखना है। ऐसा नहीं है, भगवान हमारे पास ही है. ऐसा नहीं है, भगवान समीप ही हैं। So when Prabhupada said that, everyone in the room was completely stunned. जब श्रील प्रभुपाद ने ये कहा तो उस कक्ष के अंदर जितने भी लोग थे सब चुप हो गए। The whole environment just changed instantly. तत्क्षण पूरा जो वातावरण है बदल गया। It was so quiet that you could hear a pin drop. इतना शांतिपूर्ण हो गया कि एक पिन भी अगर गिरे तो उसकी आवाज भी सुनाई दे। And for the rest of the interview, that reporter was very, very respectful. और उस पूरे जो इंटरव्यू था उसमें वो जो स्त्री थी वो बहुत बहुत आदरपूर्ण उसका स्वभाव रहा। And Rameshwar was looking for a crack into the floor that he could maybe climb into. सॉरी, Rameshwar Prabhu wanted to find some hole in the floor that he could climb into. और रामेश्वर जो हैं वो बड़े शर्मिंदा अनुभव कर रहे थे कि मैं कैसे कहाँ छुप जाऊं। But not only was that reporter shocked, but even the devotees were stunned. केवल वो रिपोर्टर नहीं बल्कि वो जो भक्त थे वो भी इसको सुनकर के स्तब्ध थे। The whole room was just surcharged with gravity. वो पूरा कक्ष जो है बहुत एक गंभीर पूरा वातावरण वहां निर्मित हो गया था। I saw Prabhupada, and that was his, I would say, and at least in my experience, that was his primary characteristic. He just radiated effulgence and gravity. तो ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में एक विशेष दिव्य प्रकार का एक लक्षण। तेज Yes, Tej also. तेज हाँ। और एक गंभीरता उस Yes. वातावरण में उपस्थित हो जाती थी। Yeah, very strong. I could instantly understand when I saw Srila Prabhupada, this person is not from this world. जैसे ही मैंने श्रील प्रभुपाद को प्रथम बार देखा मुझे तुरंत ये समझ में आया कि ये व्यक्ति इस जगत के नहीं हैं। Srila Prabhupada didn't do anything that was unique, nothing really different, but somehow everything he did was unique because he did it. श्रील प्रभुपाद ने ऐसी कोई विचित्र चीज नहीं की, लेकिन जो भी श्रील प्रभुपाद करते थे वो विचित्र था क्योंकि श्रील प्रभुपाद उसे कर रहे थे इसलिए। But when you come across a person like that, he is Paramahamsa. जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो व्यक्ति है परमहंस। It's a life-changing event. वो जीवन को परिवर्तित करने वाली घटना है। It did change my life. उसने निश्चित रूप से मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। Why would I be sitting here speaking to all of you today? मैं क्यों अन्यथा यहाँ आज आप सबको यहाँ बैठ के संबोधित कर रहा होता। I don't think there was anything in my prarabdha karma that would have dictated this fate. मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रारब्ध कर्म फल में ऐसा कुछ भी था। But mukham karoti vachalam pangum langhayati girim yat kripatam aham vande Shri Gurum Dinataranam. The mercy of a spiritual master like Srila Prabhupada can make impossible things happen. Durghata ghatane vidhatri. श्रील प्रभुपाद जैसे आध्यात्मिक गुरु जो असंभव है उनकी कृपा से उसको संभव बनाते हैं। That's why I said, if we take his instructions seriously and execute devotional service, even we can become as powerful as the sun god. इसलिए मैंने ये कहा कि यदि हम गुरु के निर्देशों को गंभीरता से सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हम भी ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जैसे सूर्य देव की। But before we all become representatives of Lord Aniruddha, let us all become representatives of Srila Prabhupada. लेकिन अनिरुद्ध के प्रतिनिधि बनने से पहले हमें श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि बनना चाहिए। And we do that simply by opening his books and reading them seriously and following the instructions within them. Thus. और हम कैसे करते हैं? पहले सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को खोलकर उनको पढ़कर और उनका पालन करके। This is the main challenge that I see in 2024 in ISKCON. People do not read Prabhupada's books. They're not in touch with Prabhupada's consciousness. Therefore, they get confused. Therefore, they fight. Therefore, they leave. So many problems.
2024 में इस्कॉन में यही सबसे बड़ी चुनौती मैं देखता हूँ कि भक्तगण श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो कभी उत्साही हो जाते हैं, कभी लड़ते हैं और कभी इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब जब लगा तन में थापन व्यापाए तब लगा खरी हरि सेवा. While you have the opportunity, take advantage. Read these books, assimilate these books, speak these books, do good to the world. लेकिन जब आपके पास अवसर उपलब्ध है तब आप इन पुस्तकों को पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए, दूसरों को बांटिए। So, all right, anything else? और अन्य कोई प्रश्न है? I don't even know if I answered the question. Yeah. All right, so then, Naito, it's time to honor the Lord in the form of Mahaprasadam, and don't forget to pay your respects to Surya on the way out. तो अभी ये समय है हम भगवान को उनके प्रसाद के रूप में जो है उनको प्रणाम करें, और रास्ते में जाते हुए सूर्य देव को प्रणाम करना मत भूलिएगा। Surya Narayana Bhagavan ki jai. जय Aniruddha Bhagavan ki jai. जय Srila Prabhupada ki jai. जय Gaur Bhakta Vrinda ki jai. जय। Go Premanande. श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु की जय। Hare Krishna.